हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है भू आकृति तथा उसका विकास। ये बच्चों हमारी ज्योग्राफी का जो बुक नंबर फर्स्ट है, उसका चैप्टर है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, हमारी न्यू वाली सपोर्ट मेटल जो है, जो हमें स्कूल से 2023 में मिली होगी। जिन बच्चों को नहीं मिली है बच्चों, इसीलिए तो हम यूट्यूब पे वीडियो लेकर के आए। पूरे यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, अगर सपोर्ट मेटल की कहीं भी एक्सप्लेनेशन की आपको वीडियो मिल जाए या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाए, हमारा यूट्यूब चैनल सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो उपलब्ध करवाता है। ठीक है बच्चों, सपोर्ट मेटल की ये बात याद रखिएगा। वैसे ज्योग्राफी की तो कई वीडियो आपको मिल जाती होंगी। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना बच्चों। अगर जो भी कमियां होंगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चले बच्चों, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन। बहुविकल्पी मतलब होता है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बरखान डैश कार्य द्वारा निर्मित डैश स्थलाकृत है। तो बच्चों देखो, बरखान क्या होता है? पवन, हवाओं के द्वारा पवन कार्य द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृत होता है। अच्छा, निक्षेपणात्मक का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, हवा के द्वारा जब एक स्थान से मट्टी वगैरह उड़ के दूसरे स्थान पे एक आकृति रूप लेती है, स्थलाकृत रूप ले लेती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? निक्षेपणात्मक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है बच्चों, मैच करना है। ठीक है, इसे हमें मद से सही क्रम में व्यवस्थित करना है बच्चों। ठीक है, मद 1 दे रखा है, मद 2 दे रखा है, इसको मैच करना है, इसको मैच करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला जो हमारा क्या लिखा हुआ है, पवन। पवन क्या होता है बच्चों? पवन हमारा डुलाइन। क्या होता है बच्चों? डुलाइन। ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों? भौमजल। भौमजल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो भूमि के अंदर जो जल मिलता है ना, उसे हम बोलते हैं भौमजल। ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चों प्लाया। भूमि के अंदर जो जल होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाया। थर्ड क्या कह रहा है? प्रवाहित जल। प्रवाहित जल क्या होता है बच्चों? प्रवाहित जल का मतलब होता है ये भूजिहा। क्या कहते हैं बच्चों? भूजिहा। ठीक है, अगला देखिए, तरंगे। तरंगे का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है निक्षिप्त। तो बच्चों, पहले का फोर्थ, सेकंड का देखो, पहले का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का हो गया जो हमारा फोर्थ है बच्चों, सॉरी, फोर्थ का हमारा हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा हमारा बच्चों सेकंड। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। और थर्ड का हो जाएगा बच्चों हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा बच्चों? ख सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं? देखो, वापस से सुन लो। हिमनद का मतलब क्या होता है बच्चों? हिम का मतलब होता है बर्फ, नद का मतलब होता है नदी। बर्फ की नदी, बर्फ की नदी की जो प्रवाह होती है, दिशा क्या कहलाती है बच्चों? उसे कहते हैं हम ड्रमलियन। क्या कहते हैं बच्चों? ड्रमलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से डोलाइन की व्याख्या कौन करता है? तो बच्चों, डोलाइन की व्याख्या ध्वस्त घोल रद्र के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, डैश में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठती है। तो बच्चों, अपवाहन। अपवाहन के द्वारा पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, स्थल स्वरूप विकास की किस अवस्था में अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या ऊंचे खड़े होते हैं? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है वृद्धावस्था में। कौन सा बच्चों? वृद्धावस्था में। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी का प्रकार नहीं है? घाटी का प्रकार नहीं है, गॉर्ज तो है, यही तो है, सबसे ज्यादा लोग जानते हैं गॉर्ज को। आकार घाटी ये भी है बच्चों, कैनियन ये भी है। कौन सा नहीं है? तो श्रीपिका नहीं है, श्रीपिका नदी के बहाव को कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा पवन कार्य से संबंधित नहीं है? पवन के कार्य से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है लैपिज। क्या है बच्चों? लैपिज। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। अलग अलग प्रतिरोधी चट्टाने जो भृगु के भाग से डैश कहलाते हैं, उसे कहते हैं बच्चों समुद्र स्लेट। समुद्र स्लेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन है, ये हमारे लघु उत्तरित प्रश्न है। कैसे क्वेश्चन है बच्चों? लघु उत्तरित क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखते हैं। जल्दी जल्दी देखना है, थोड़ा लेट नहीं करना। ठीक है, जो चीजें समझना है, अगर आपको ये लगता हो जो बहुत ज्यादा सर जल्दी हो रहा है, तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, और हाँ, ज्यादा धीरे लगता है तो वो भी बता दिया करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपके ही तो सपोर्ट से हमें काम करना है, आप ही के लिए करना है, तो आपकी राय तो बहुत ज्यादा जरूरी है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। नदी जो होती है विसर्पित रूप से बहती, क्यों बहती है? पहला, मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षेत्रीय या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। सेकंड है, तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों में बढ़ना। थर्ड है बच्चों, प्रवाहित जल का कोरिओलिस प्रभाव से विक्षेपण होना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया को बताइए। डेल्टा क्या होता है बच्चों? जब कोई भी नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, उससे पहले कई हिस्सों में टूट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। नदी भार तट के साथ शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। यदि समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है। मोटे पदार्थ तट से निकट व बारीक कण गाढ़ और चीका सागर में दूर तक जम जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, जलप्रपात एवं स्रीपिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो जलप्रपात कैसे होता है? जलप्रपात को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं झरने। ठीक है, जब नदी का जल अचानक ऊंचाई से गिरता है तो वो जलप्रपात बन जाता है। नदी के मार्गों में अनेक कोमल एवं कठोर चट्टानें आती हैं। कोमल चट्टानें शीघ्र कट जाती हैं और उस स्थान पर नदी का तल नीचा हो जाता है और इस प्रकार नदी का जल तीव्र गति से नीचे की ओर गिरने लगता है। जलप्रपात का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों, स्त्रीपिकाएं क्या होती है? नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में स्थित होती हैं। कोमल चट्टान का अपर्दन शीघ्र हो जाता है, जबकि कठोर चट्टानों का अपर्दन होने में समय लगता है। इस ढाल पर नदी का जल तीव्रता से आगे बढ़ने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्त्रीपिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्त्रीपिका। ये बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये 7 नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। युग्मिक वेदिकाएं और अयुग्मिक वेदिकाएं क्या है? चित्र बना करके समझाइए। तो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा युग्मिक वेदिका। ठीक है, और ये क्या है? अयुग्मित वेदिका। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीढ़ी नुमा आकृति बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो आकृति है टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नदी वेदिकाएं शुरुआत बाढ़ के मैदान अथवा प्राचीन नदी घाटियों के तल चिन्ह है। ये वेदिकाएं बाढ़ के मैदान में लंबवत अपर्दन से निर्मित होती हैं। विभिन्न विभिन्न ऊंचाइयों पर अनेक वेदिकाएं हो सकती हैं, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दिखाती हैं। यदि नदी वेदिकाएं नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाली होती हैं तो इसे युग्मित वेदिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अयुग्मित, जब नदी सिर्फ एक तट या किनारे पर वेदिकाएं मिलती हैं तथा दूसरे पर नदी अथवा किनारों पर उनकी ऊंचाई में अंतर होता है, तो ऐसी वेदिका अयुग्मित वेदिका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के कारण क्या है? निम्न कारण है। पहला, जल प्रवाह का कम होना, जलवायु परिवर्तन की वजह से जलीय क्षेत्र में परिवर्तन आना, विवर्तनिक कारणों से भू उत्थान होना,
भूमि का उत्थान होना, भूत्थान मतलब भूमि का उत्थान। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, यदि नदियां तट के समीप होती हैं तो समुद्र जल में परिवर्तन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये देखिए, अरेंजमेंट में ना ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है बच्चों, पहली बात तो ये याद रखना। ठीक है, 7th है क्वेश्चन नंबर, क्या है 7th। छत्रक निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब देखो छत्रक क्या होता है बच्चों, मरुस्थलों में अधिकतर चट्टाने पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है। ठीक है, जल्दी से खत्म हो जाता है। कोई पहाड़ है, रेत का पहाड़, खत्म हो जाता है जल्दी से। प्रतिरोध चट्टानों से घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भागों में विस्तृत होते हैं, गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आगे की पार्ट नंबर 2 जो वीडियो की पार्ट 2 होगी उसमें हम दीर्घ उत्तरित प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारी लाइक लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और आप अगर हमारे मेहनत को सराहना चाहते हैं बच्चों तो कम से कम एक फ्रेंड के साथ और एक स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूले। कोई कमी लगती है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।